बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑन पेज एसईओ में, यानी कि ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या क्या कुछ इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या कुछ हम देख सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास ऑन पेज एसईओ में हमारे पास ये होता है कि ऑन पेज एसईओ में हमारे पास जो भी हमारे पास जो ऑन पेज साइट के रिलेटेड जो भी कुछ होता है, फॉर एग्जांपल हम उसमें हमारे पास HTML का सोर्स कोड लगा लें और इसमें हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइज लगा लें, वीडियोस, जो भी कुछ हमारे पास होता है सब का सब हमने वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक को लेके आने के लिए हमने तमाम के तमाम काम ये करने होते हैं। हमारे पास इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को हमने उसको मज़ीद इम्प्रूव करते हुए हमने अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इम्प्रूव करना था। ऑन पेज एसईओ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कीवर्ड रिसर्च होती है, उसके बाद हमारे पास साइट आर्किटेक्चर होता है और हमारे पास HTML कोडिंग होती है। HTML के अलावा हमारे पास मतलब कि CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP या किसी भी सोर्स में या कोडिंग में हमारी वेबसाइट डिज़ाइन है, तमाम के तमाम फैक्टर ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं, इंटरनल लिंकिंग होती है जो हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास रिच कंटेंट होता है, कंटेंट बादशाह होता है, मतलब कि कंटेंट हमारे पास यूनिक और गुड कंडीशन में होना चाहिए। और साइट की स्पीड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमने कुछ साइट ओपन करनी है तो उसका लोडिंग टाइम कितना है, और इमेज और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एसईओ ऑन पेज के फैक्टर में आती हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑन पेज एसईओ इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, मेटा टैग्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन योर ऑन साइट पेजेस। इसके लिए हमारे पास कंटेंट की मार्केटिंग होती है, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस, पेज स्पीड, तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये सब की सब हमारे पास ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स में होती हैं। इनके बगैर एसईओ हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इस टाइम कुछ इम्पोर्टेंट 12 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के लिए, जैसे कि क्रैवेबल वेबसाइट में हमारे पास ये होता है कि सर्च में गूगल ने हमारी साइट को कितना ज़्यादा इंडेक्स किया है, क्योंकि गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्सेस की सूरत में क्रैवल करता है कि सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट सबमिट भी हुई है या नहीं हुई। उसके अलावा हमारे पास साइट आर्किटेक्चर होता है। साइट आर्किटेक्चर में जैसे कि एक हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर होता है, ये उसका आर्किटेक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास, जिसको हम एक्सएमएल साइट मैप कहते हैं कि यूज़र जब आता है तो उसने कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, उसको हमने लिंक करके दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना होता है। और वेबसाइट की स्पीड होती है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस होता है कि किसी ने हमारी वेबसाइट को अगर मोबाइल में ओपन किया तो वो कैसी दिखाई देगी। और फिर हमारे पास यूज़ HTTPS होता है, ये हमारे पास एक सिक्योरिटी के लिए होता है, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर कहते हैं। ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके सामने स्क्रीन में शो हो रही है। जब भी हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें HTTPS में ये सिक्योर होती है, इसके बगैर जो होती है वो सिक्योर नहीं होती। और इसके अलावा हमारे पास ऑन पेज में काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, जैसा कि यूज़र फ्रेंडली यूआरएल हमारे पास यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल यूआरएल होना चाहिए। और हमारे पास जो कंटेंट होता है लिखा हुआ हमारे पास, वो एक टारगेट कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि टारगेट ऑडियंस तक जाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास रीडेबिलिटी यूएक्स होता है। यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट, यानी कि उसका लेआउट, उसका फ्रंट एंड गुड होना चाहिए। और इसी के ऊपर हमारे पास क्लिक थ्रू रेट होता है, जिसे हम CTR कहते हैं। हम अभी एक साइट है, उसका हम देखते हैं, लाइव डेमो देखते हैं कि हम उसको कैसे उसके ऊपर एसईओ को परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक
वेबसाइट है हमारे पास, फ्री टूल्स है SEOability.net के नेम से। हमने इसके ऊपर हमने एक साइट है उसको हमने चेक किया है, उसका रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास 3.27 सेकेंड आया है, और फाइल साइज़ जो हमारे पास ये 47.60 के भी आया, और इसमें वर्ड्स काउंट 601 है, मेटा फाइल 35 है, और नंबर ऑफ लिंक्स हैं जिनमें 33 इंटरनल लिंक्स और 7 एक्सटर्नल लिंक्स हैं। और हमारे पास इसमें SEO लिस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के लिए यही चीज़ें हैं कि इसमें हेडिंग, पेज रिस्पॉन्स टाइम, ये चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ। हमारे पास मेटा स्पेसिफिकेशन में उसका जो टाइटल है, इसमें ये भी हमें शो कर रहा है कि उसकी लेंथ गुड है, मेटा डिस्क्रिप्शन को शो कर रहा है, टाइटल्स को शो कर रहा है। ये हमने तमाम की तमाम चीज़ें 100% हमने अचीव करनी होती हैं। ये हमारे पास ये बात आ गई, क्रेडिबिलिटी की आ गई, कैनोनियल URL आ गया, लैंग्वेज आ गई। इन सब को हम फर्दर लेक्चर्स में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव लिंक्स आ गए, अदर मेटा टैग्स आ गए, हमारे पास डोमेन आ गई, हमारे पास पेज URLs आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग आ गई हमारे पास। इस तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास ये ऑन पेज SEO के रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास ये भी है कि हमने कंटेंट की इम्प्रूवेबिलिटी, फ्रेम, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये हमारे पास ये ऑन पेज में आती हैं, पेज स्ट्रक्चर आती है। फिर हमारे पास ये 72% अचीव, ये भी हमें शो कर रहा है कि कितना अचीव हुआ है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमारे पास HTTPS रीडायरेक्ट्स आ गई है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑन पेज के रिलेटेड इम्पोर्टेंट होती हैं। हमारे पास इसमें फिर आ जाती हैं proports.txt फाइल भी आ जाती हैं। इसमें ये होता है कि हमने ये गूगल को बताना होता है कि हमारे पास ये चीज़ें, इनको क्रैवल नहीं करना है, ये जो चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास ऑन पेज में पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, तमाम की तमाम चीज़ें ऑन पेज में आती हैं। हम इनको नेक्स्ट जाके फर्दर बाय फर्दर डिस्कस हम इनको करेंगे। ये तो था हमारे पास आज का कि ऑन पेज SEO में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इनको हमने किन टूल्स के ज़रिए हमने कैसे और कहाँ पर इनको यूज़ करना, अप्लाई करना है। थैंक्स।